सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस फाइनली हमने गाइस हम यहाँ पर हमारा खुद का एक एक्सटेंशन डेवलप कर लिया है जिसका नाम है गाइस रेस्पॉन्सिव साइज। तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप अपने एप्लीकेशन को गाइस काफ़ी हद तक गाइस रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। और गाइस रेस्पॉन्सिव साइज ये एक्चुअली में है क्या, इसके ऊपर गाइस मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड जो वीडियो है उसको गाइस बना के रखा हुआ है और वहाँ पर गाइस मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया था। लेकिन वो सोल्यूशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। ठीक है, आपको करते करते आपको परेशानी आ जाएगी। तो इसी वजह से गाइस उसी प्रोसेस को लेके गाइस हमने इस एक्सटेंशन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की दरकार नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हो। सो इस रेस्पॉन्सिव साइज एप्लीकेशन बनाना गाइस काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गाइस देखो अभी हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है और बहुत सारे डिवाइसेस के जो फॉन्ट मतलब जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ठीक है, सो अगर गाइस आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो और उसको गाइस अगर आप रेस्पॉन्सिव नहीं बनाते, सो गाइस ऐसे में क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर बिल्ड करके देखोगे तब गाइस आपको सही तरीके से सब कुछ नजर आएगा। लेकिन अगर उसी एप्लीकेशन को अगर आप दूसरे कोई डिवाइसेस के अंदर डाउनलोड करके देखोगे और अगर वो डिवाइस आपके डिवाइस से छोटा या बड़ा हुआ तब गाइस आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई लेवल का फॉन्ट साइज चेंज किया है अपने एप्लीकेशन मतलब अपने एप्लीकेशन के अंदर और आपने देखा फॉन्ट साइज जो सब कुछ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जब इसको दूसरे फोन के अंदर इंस्टॉल करके देखोगे तब गाइस आपको फर्क नजर आएगा। तो अभी स्क्रीन के अंदर आपको गाइस दो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, रेस्पॉन्सिव साइज क्या है और रेस्पॉन्सिव साइज ना करने का जो फल है वो क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस हमने इस एक्सटेंशन को डेवलप कर लिया है। तो गाइस आपको किस तरीके से इस एक्सटेंशन को यूज करने में आपको बहुत सीधा तरीके से बताता हूँ। और रेस्पॉन्सिव ऐप साइज के बारे में अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैंने गाइस डिटेल गाइस वीडियो बना के रखा हुआ है रेस्पॉन्सिव साइज, ये रेस्पॉन्सिव जो है एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर आप जानने को इच्छुक हो तो गाइस जरूर से जाके देख लेना। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन निभाता है आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है वो सिंपल प्रोसेस से वर्क करता है, वो आपको दिखाता हूँ आपको मैं कैसे आप इसको कर सकते हो। सो अभी मैं ब्लॉक्स के अंदर चलता हूँ। ब्लॉक्स के अंदर देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक है सेट कंपोनेंट साइज रेस्पॉन्सिव और एक है सेट डेकोरेशन वैल्यूज रेस्पॉन्सिव। ओके, सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ इस ब्लॉक का काम आप कहां पर करोगे और इस ब्लॉक का काम आप कहां पर करोगे। सो गाइस यहाँ पर देखो इस ब्लॉक का काम आप वहां पर करो जहां पर आप गाइस किसी भी कंपोनेंट का हाइट विड्थ और फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हो तब। ठीक है, मतलब गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूं, ओके, और लेबल का फॉन्ट साइज मान लो गाइस आप कहां से चेंज करते हो, यहाँ से चेंज करते हो। ठीक है, मान लो आपने 20 दे दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग तरीके से दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर सेम वही साइज रहे, मतलब डिवाइसेस के अनुसार जो आपका साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहे, ताकि आपका जो लेवल के अंदर आपने जो भी टेक्स्ट डाला हुआ है वो सही तरीके से शो हो। तो इस फॉन्ट साइज आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है, आपको सिंपली ब्लॉक्स के अंदर जाना है। लेवल का फॉन्ट साइज चेंज करने को आपको ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक मिल जाता है, तो इसके अंदर गाइस आपको गाइस इसको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको किसी प्रोसीट्यूज के अंदर लगा सकते हो और इसका नाम दे सकते हो रेस्पॉन्सिव साइज बोल के प्रोसीट्यूज का जो नाम है वो आप दे सकते हो और उस प्रोसीट्यूज को गाइस आप स्क्रीन 1 इनिशियलाइज के अंदर लगा सकते हो। ओके, सो देखो यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है इसको मैं यहाँ पर 20 दूंगा। ठीक है, तो जब गाइस कोई इस एप्लीकेशन को आपके फोन से छोटा या फोन से बड़ा कोई फोन के अंदर इस्तेमाल करेगा तो उस फोन के हिसाब से गाइज आपका जो यहाँ पर जो फॉन्ट साइज होगा वो गाइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जिससे गाइज आपका अपने लेबल के अंदर जो टेक्स्ट डाला हुआ है वो गाइज सही तरीके से दिखेगा। तो बस गाइज लेबल का फॉन्ट साइज ही नहीं, आप गाइज यहाँ पर अगर माउस कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पर गाइज साफ साफ बताया गया है आप किसी भी कंपोनेंट का जो फॉन्ट साइज हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हो इस ब्लॉक की मदद से। आप किसी अरेंजमेंट का यहाँ पर जो हाइट एंड विड्थ वो गाइज चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हाइट एंड विड्थ, जैसे कि गाइज यहाँ पर देखो विड्थ में फिल टू पैटर्न कर देता हूँ। हाइट गाइज अगर आप मान लो यहाँ पर 150 पिक्सल यहाँ पर रखते हो तो आपको तो दिखेगा सही तरीके से दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको दूसरे कोई फोन के अंदर इंस्टॉल करोगे और अगर वो फोन आपसे छोटा या बड़ा होगा तब गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, अलग तरीके से आपका जो अरेंजमेंट है वो दिखेगा।
ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप हाइट पिक्सल पे लेते हो तो गाइज सिंपली गाइज आप यहाँ पर हाइट सेट करने का ब्लॉक यहाँ पर मिल जाता है, तो सिंपली इसको लगा दो। इस ब्लॉक के अंदर जाओ, मतलब एक्सटेंशन के अंदर जाओ, रेस्पॉन्सिव साइज, और यहाँ पर जो हाइट का साइज है वो गाइज यहाँ पर आप दे दो 150। ओके, तो अगर गाइज आप इस एक्सटेंशन को यूज करते हो तो गाइज काफी हद तक गाइज आपका जो ऐप है वो रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मैं आपको चीज बता देता हूँ, आप ये चीज टेस्ट कैसे करोगे। तो मैं आपको गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डेमो एप्लीकेशन दे रहा हूँ, वहां पर उससे टेस्ट कर सकते हो। लेकिन गाइज इसके लिए आपको गाइज फोन का जो साइज है उसको बड़ा या छोटा करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, हर एक फोन के अंदर, एंड्रॉयड फोन अगर आप यूज करते हो तो उस फोन के अंदर सेटिंग के अंदर गाइज अगर आप डिस्प्ले साइज सर्च करोगे तो गाइज आपको वहां पर मिल जाएगा, और उस ऑप्शन की मदद से आप अपने डिस्प्ले साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, सो अब गाइज देखो, अब उसके हिसाब से गाइज आप एप्लीकेशन को टेस्ट करके देख लेना कि रेस्पॉन्सिव साइज इस एक्सटेंशन को यूज करने से आपका एप्लीकेशन किस तरीके से दिखेगा, सही तरीके से कैसे दिखेगा, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर तो हो गया गाइज अगर आप किसी का फॉन्ट साइज या हाइट एंड विड्थ को चेंज करते हो तो। अब गाइज मान लो आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट लिया जिसका नाम है डेकोरेशन। ठीक है, ये देखो डेकोरेशन। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट लिया, अब ये गाइज ये कंपोनेंट क्या करता है, जो हमारा पैडिंग एंड मार्जिन है उसको सेट करता है। मतलब लेफ्ट से कितना मतलब गैप होगा, लाइट से कितना गैप होगा, टॉप से कितना गैप होगा, मतलब बॉटम से नीचे से कितना गैप होगा, आप गाइज उस वो चीज मार्जिन एंड पैडिंग से सेट कर सकते हो कॉर्ड्यूलर के अंदर। और साथ साथ गाइस आप इसको नाइट्रॉन के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पर ब्यूटी बोल के आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, सो ब्यूटी बोल के आपको ये कंपोनेंट मिलेगा, और ये कंपोनेंट गाइस सेम डेकोरेशन की तरह ही वर्क करता है। यहाँ पर गाइस सेम वही देखो मार्जिन और पेडिंग सेट करने को मिल जाता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सटेंशन हमने क्रिएट किया है, इसका हमने 2 एक्सटेंशन क्रिएट किया है, एक कॉर्ड्यूलर के लिए और एक नाइट्रॉन के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो नाइट्रॉन के अंदर भी हमने इसको इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। सो नाइट्रॉन के अंदर गाइज आपको डेकोरेशन कंपोनेंट को सेट करने के लिए अलग अलग ब्लॉक मिलता है, जैसे कि टॉप के लिए एक मिलता है, और लेफ्ट राइट बॉटम के लिए अलग अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप गाइज यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हो। लेकिन कॉर्ड्यूलर के अंदर ऐसा नहीं है। कॉर्ड्यूलर के अंदर हमको कैसे सेट करना पड़ता है, कॉर्ड्यूलर के अंदर हम अगर पेडिंग सेट करें मान लो किसी कंपोनेंट का, तो वो वैल्यू है वो हमको कॉमा कॉमा दे के लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से गाइज मैंने इस वाले ब्लॉक को, मतलब इस वाले एक्सटेंशन को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक नाइट्रॉन के लिए और कॉर्ड्यूलर के लिए। ठीक है, तो सिंपली गाइज अगर मैं किसी का जो डेकोरेशन उसको चेंज करना चाहूँ, पैडिंग मान लो ये जो लेवल है इसका जो ऊपर साइड से गैप कितना देना चाहता हूँ वो मैं गाइज इस ब्लॉक की मदद से सेट कर सकता हूँ। तो सिंपली गाइज मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर मान लो लेवल का मैं जो पैडिंग है उसको सेट करना चाहता हूँ, तो लेवल कंपोनेंट को सिंपली मैं यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद वैल्यूज के अंदर सिंपली गाइज आप सिंपली ये वाले जो रेस्पॉन्सिव डेकोरेशन इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर लगा दो। उसके बाद टॉप से, मतलब ऊपर से कितना आप देना चाहते हो गैप, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर से देना चाहता हूँ 50 देना चाहता हूँ। लेफ्ट से कितना देना चाहते हो, लेफ्ट से मान लो गाइज मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ 40 सॉरी। बॉटम से 0 देना चाहता हूँ, और राइट से 0 देना चाहता हूँ। ओके, सो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो यूट्यूब पे जाके साथ करो डेकोरेशन कंपोनेंट एक्चुअली में है क्या, क्योंकि इस डेकोरेशन कंपोनेंट जो है वो हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने में और भी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कि डेकोरेशन कंपोनेंट के अंदर अगर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दे तो गाइज वो रेस्पॉन्सिव नहीं होता, वो अलग अलग डिवाइस के अंदर अलग अलग तरीके से दिखता है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं शो होता। ठीक है, जो हम सेंटर पे शो करते हैं वो एक, अगर कोई हमसे छोटा डिवाइस हो वो नीचे की साइड पे शो हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को फेस मैं कर चुका हूँ। तो इसी वजह से गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपोनेंट का जो हाइट विड्थ फॉन्ट साइज या डेकोरेशन कंपोनेंट का वैल्यू सेट करने के लिए आप जरूर से इस एक्सटेंशन को गाइज इस्तेमाल कर लो। ये एक्सटेंशन काफ़ी हद तक गाइज आपको क्या कर देगा, आपका एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव बना देगा। ठीक है, एक्सटेंशन हमने खुद क्रिएट किया है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है इस एक्सटेंशन को यूज़ करने में तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इस एक्सटेंशन के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी कोशिश कर दूंगा। ओके, तो इसको हमने 2 तरीके से बनाया है, कॉर्ड्यूलर के लिए बनाया है और एक नाइट्रॉन के लिए बनाया है। ठीक है, तो दोनों का जो लिंक है वो गाइज हमारे ऐप हेल्पर स्टोर एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो इसको। अगर आपकी गाइज इसका जो एपीके उसको टेस्ट करना चाहते हो, एक डेमो एपीके मैंने आपको एक बनाया है, तो अगर आप उस एपीके को टेस्ट करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके
टेस्ट कर सकते हो। तो आई होप दैट गाइस आपको ये एक्सटेंशन पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको ये एक्सटेंशन पसंद आया है तो लाइक करना इस वीडियो को, साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।